मेरा वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं हूं वैद्य सोनल। मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूं और पिछले 12 साल से मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूं। प्रैक्टिस के दौरान मैंने ये जाना कि आयुर्वेदा सिर्फ बीमारियों का इलाज करना भर नहीं है, बल्कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना है जिसे समझकर अपनाकर आप भी अपनी हेल्थ को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो इस चैनल को शतायु आयुर्वेद को स्टार्ट करने के पीछे मेरा मोटिव यही है कि आयुर्वेद की इस जानकारी को मैं आप तक पहुंचा पाऊं, जिसे अपनाकर आप भी अपनी लाइफ को, अपने स्वास्थ्य को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आयुर्वेद को मैं अपने दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में प्रैक्टिस करती हूँ। बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी मैं कोशिश करती हूँ कि इन सभी प्रैक्टिस को मैं डेली कर पाऊं, थोड़ा समय इनके लिए जरूर निकालूं। और ये प्रैक्टिस मैं बहुत सालों से, जब से मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, मेडिकल कॉलेज के बाद से और आज तक मैं इनको करती ही आ रही हूँ। और इससे मेरी लाइफ में अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने में मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सुबह सुबह दिन की अच्छी और हेल्दी शुरुआत न सिर्फ आपको पूरे दिन फिट रखती है, बल्कि आपको एनर्जी से भर देती है। मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ गर्म पानी के साथ, जिसे आयुर्वेद में ऊषा पान कहा गया है। ऊषा पान विषाक्त पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से बाहर निकालता है, बीमारी को रोकने में मदद करता है। और सुबह पानी पीने से आपको कब्ज या फिर पेट के विकार नहीं होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है आपके स्वास्थ्य के लिए। मुझे कभी भी सुबह सुबह खाली पेट चाय पीने की आदत नहीं रही है, और अगर आपकी भी सुबह खाली पेट चाय पीने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि इससे भले ही आप रिफ्रेश फील करें, लेकिन असल में ये आदत सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसकी जगह आपको अपने दिन की शुरुआत किसी भी काढ़े से करनी चाहिए, जो हर तरह से एक हेल्दी ऑप्शन है। और मैं भी अपने दिन की शुरुआत में एक हेल्दी ड्रिंक लेना पसंद करती हूँ। मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ या आंवला जूस के साथ, तुलसी का काढ़ा, एलोवेरा जूस या फिर गिलोय का काढ़ा। ये मेरे सीजन पर डिपेंड करता है कि कौन सा सीजन है। जैसे सर्दियों में मैं तुलसी का काढ़ा लेना पसंद करती हूँ, गर्मियों में मैं एलोवेरा जूस लेती हूँ। और ये मेरा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे 15 दिन में एक काढ़ा लेती हूँ, फिर नेक्स्ट 15 डेज में चेंज कर देती हूँ। और इससे भी मुझे अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली है। मेरी लाइफ का एक बहुत ही जरूरी अंग रहा है प्राणायाम। प्राणायाम मैं हमेशा एक नियमित रूप से करती आ रही हूँ। प्राणायाम एक ब्रीदिंग का तरीका है जिसकी मदद से हम प्राण वायु के ट्रैक्स को क्लीन करते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा रहता है। हमारा मन को प्राणायाम शांत करता है और तनाव को भी दूर करने में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। प्राणायाम से हमारे लंग्स स्ट्रांग होते हैं, हमारी ओवरऑल हेल्थ बहुत ही ज्यादा बेहतर होती है। और भी बहुत सारे फायदे प्राणायाम को करने के होते हैं। मैं अपने हर दिन में सुबह का जो आधा घंटा होता है 7 से 7:30 का, इस समय पर मैं प्राणायाम अवश्य करती हूँ। और ये मेरा दिनचर्या का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सुबह पूजा करने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय हमारा शरीर और मन दोनों ही अपने शुद्धतम स्तर पर होते हैं। इससे हम अपना सारा ध्यान और भक्ति भगवान की पूजा में केंद्रित कर सकते हैं। मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं सुबह और शाम दोनों समय जरूर प्रेयर करती हूँ। और इसी समय पर मैं थोड़े मंत्रों का उच्चारण भी करती हूँ, थोड़ा ध्यान भी मैं करती हूँ, अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करती हूँ। और इस प्रैक्टिस ने भी मुझे हमेशा बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिविटी दी है, एक लाइफ को पॉजिटिव तरीके से देखने की एक शक्ति मुझे मिली है। तो इस प्रैक्टिस को भी मैं बहुत सालों से ही करते आ रही हूँ, और पर्सनल लेवल पर इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। मैं सुबह का नाश्ता कभी स्किप नहीं करती। ब्रेकफास्ट एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होता है। ब्रेकफास्ट करने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और आप एनर्जेटिक फील करते हैं। नियमित ब्रेकफास्ट करने से आपको डायबिटीज जैसे बीमारियों का खतरा भी बहुत कम हो जाता है, और आपका ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है। हमें उठने के 2 घंटे के अंदर अंदर अपना ब्रेकफास्ट जरूर कर लेना चाहिए। मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अराउंड 8 to 8:30 के बीच होता है। और ब्रेकफास्ट में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ प्रोटीन और सीजनल जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शामिल करूं।
अगर आप नियमित रूप से अपना कुछ समय प्रकृति के बीच बिताते हैं तो इससे आपकी हेल्थ को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। आज के समय में लोग अपना अधिकतर समय एसी के कमरों में बिताना पसंद करते हैं, जो भले ही एक कंफर्टेबल ऑप्शन है, लेकिन वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। मैं अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ समय प्रकृति के बीच जरूर बिताती हूँ। अगर कहीं दूर जाना संभव ना हो तो आप अपने घर के गार्डन, अपनी बालकनी में आती हुई हवा, सूरज की किरणों के बीच कुछ वक्त जरूर बिताएं, जो मैं भी करती हूँ। अगर मुझे कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिलता तो मैं घर में ही प्रकृति के बीच में रहने का जरूर कोशिश करती हूँ, और ये भी मुझे एनर्जी से भर देता है और मुझे एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, जिस प्रकार हमारे शरीर को व्यायाम की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे दिमाग को भी ध्यान की आवश्यकता होती है। मैं अपने हर दिन में से लगभग 5 से 10 मिनट कोशिश करती हूँ कि मेडिटेशन के लिए जरूर निकालूं, और इससे मुझे दिन भर के काम करने के लिए एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है, जिससे मैं अपने सारे काम इजीली और एक काम तरीके से कर पाती हूँ। मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, और पर्सनल लेवल पर क्योंकि मैं नियमित रूप से करती आ रही हूँ, चाहे मैं 5 मिनट के लिए ही करूं, लेकिन मैं जरूर करती हूँ, और इसने पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाया है पॉजिटिव रहने में और लाइफ को एक पॉजिटिव तरीके से लेने में। पढ़ने का शौक तो मुझे मेरे बचपन से ही रहा है। अलग अलग राइटर्स की बुक पढ़ना, जैसे मोटिवेशनल बुक हो गई, ऑटोबायोग्राफी, साइंस फिक्शन, मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद है। पढ़ने से हमारे दिमाग का अभ्यास होता है। पढ़ने के दौरान आपका दिमाग जितना उत्तेजित होता है उतना टीवी देखने या सुनते वक्त नहीं होता है। जब दिमाग का अभ्यास होगा तो दिमाग स्वस्थ भी रहेगा। आज काम की वजह से मुझे बहुत कम समय मिल पाता है, लेकिन जितना भी समय मुझे मिलता है मैं अपनी मनपसंद बुक पढ़ने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। तो मैं इस तरह से आयुर्वेद को अपने डेली रूटीन में इंप्लीमेंट करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को अपने डेली रूटीन में लेकर आ पाऊं। देखिए, आयुर्वेद हमें एक स्वस्थ जीवन जीने का तरीका बताता है। ये हम पर है कि हम कितनी प्रैक्टिसेस को अपनी आदत में लेकर आए और इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा लें और अपनी स्वास्थ्य को और ज्यादा बेहतर बनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो नए हैं चैनल पर, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।